Heading down, unbalanced assignment problem. Unbalanced assignment problem. Heading है unbalanced assignment problem. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हुआ, इसमें लिखना अनबैलेंस्ड का मतलब सीधा एक्चुअली ये बताओ हंगेरियन मेथड कब अप्लाई किया जाता है। हंगेरियन मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब आपके पास नंबर ऑफ जॉब और नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ वर्कर्स आपस में बराबर हो, यानी जब आपकी जो कॉस्ट मैट्रिक्स है या प्रॉफिट मैट्रिक्स है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो आप हंगेरियन मेथड को अप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुई तब हम हंगेरियन मेथड को सीधे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक डमी सेंटर बनाना पड़ता है। मतलब अगर आदमी 5 है और जॉब कितनी है 4 है तो आप एक डमी जॉब बनाते हो। सॉल्व करने के लिए एक डमी जॉब बनाएं। अगर आपके पास जॉब ज़्यादा है आदमी कम है तो आप डमी वर्कर बनाते हो। तो इसका मतलब सबसे पहला काम होगा कि ऐसे में दी गई प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। लिखना however when या however काटी केवल when से कर जाता है। when the given cost matrix is not when the given cost matrix is not a square matrix, is not a square matrix। लिखो फटाफट लिखो। सर आप बोलिए हम लोग वापस। हाँ अच्छा। When the given cost matrix is not a square matrix, comma, the assignment problem is called the assignment problem is called an unbalanced problem। Unbalanced problem is called an unbalanced problem। In such cases ऐसे मामलों में before applying Hungarian method dummy rows or columns, चाहे लिखो डमी रो और ब्रैकेट में ऐसा लिख दो एस। मतलब या तो एक रो ऐड होगी और या तो एक से ज्यादा, जितने की कमी होगी उतना हम ऐड करेंगे। डमी रो और अथवा कॉलम्स are added in the matrix with zero, ब्रैकेट में लिखना with zero as the cost element, ठीक। in order to make it square matrix full stop। लिखा गया when the given cost matrix is not a square matrix, जब आपको दी गई कॉस्ट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। जब ऐसी प्रॉब्लम को आप क्या कहोगे, अनबैलेंस्ड कहोगे। क्यों? बैलेंसिंग तब होती है जब जितने वर्कर है उतनी ही जॉब होनी चाहिए।
और जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो चीजें अनबैलेंस्ड हो चुकी हैं। इन सच केसेस, ऐसे मामलों में बिफोर अप्लाइंग हंगेरियन मेथड को लगाने के पहले डमी रो और कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ रो या जितने नंबर ऑफ कॉलम आपको जरूरी हैं उतने डमी रो या डमी कॉलम आर एडेड जोड़ दिए जाते हैं इन द मैट्रिक्स विद 0 एज द कॉस्ट एलिमेंट। और इस डमी सेल में जो आपकी कॉस्ट होती है वो हमेशा कितनी रहती है? 0 रहती है, इन ऑर्डर टू मेक इट स्क्वायर मैट्रिक्स। किस व्यवस्था के तहत? उस व्यवस्था के तहत जिसमें इस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को क्या बना दिया गया? बैलेंस। अब ये बैलेंस हो गया, अब आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व कर दोगे एज प्रीवियस। तुरंत हम इसका एक न्यूमेरिकल उठा रहे, तब हम रेस्ट्रिक्टेड करेंगे। तो लोग ही बच्ची, लेकिन अब जैसे तुमने कहा ट्रैवलिंग सेल्समैन का, तकलीफ हमको इसी बात की है ना कि हम भरोसा कर रहे हैं तुम लोग ना कर पाओ। सर एक बता दीजिए। हाँ एक बताइए। वाह, देखिए बगलिया में कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो है। ये है कॉन्फिडेंस लेवल का लो ना। किताब तो किताब में कोई अनबैलेंस हो कि मेरे पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, कितना तो करवाएंगे दिक्कत है। ट्रैवलिंग सेल्समैन, इतना सही ट्रैवलिंग सेल्समैन रूटिंग प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ना नहीं करते हो किताब को? तुम लोग खाली नोट्स पढ़ते हो ना, नोट्स ओरिएंटेड हो चुके हो, इसीलिए तुम लोगों को कोई कुछ भी बोल देता है। नोट्स ओरिएंटेड आदमी हो ना। मैक्सिमाइजेशन वाले में एग्जांपल नंबर 2 नहीं आया। अब तुमको एग्जाम्पल में कौन दिक्कत आई बच्ची? तन की बताओ तो। इनको एग्जाम्पल की समस्या कौन सा कहाँ पे दिक्कत है? हाँ, इसमें क्या है? एनुअल सेल्स दिया गया है और उसके बाद कोर सेल्स में पहले तो कॉस्ट मैट्रिक्स बनाओ, कॉस्ट मैट्रिक्स इसके आधार पर बनाओ। कौन सा 21? ये 21 कहाँ चला गया? वो 21 बैलेंस करने के लिए लाए गए थे। ये 21 जो आता है ये बैलेंस करने के लिए लाया जाता है। ये यहाँ देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रैक्शनल वैल्यू बी कंसीडर द सेल्स इन द 21 ईयर्स। ये जो निकाला गया समय बटे 21 आया है, लेकिन बटे 21 रहेगा तो डेटा के अंदर में जो मैट्रिक्स आ रही है ये तुम्हारी फ्रैक्शनल में रखेंगी। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एनुअल की बजाय 21 साल की सेल्स ले ली है, तो मल्टीप्लाइड बाय 21 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 21 तो 21 कट जाएगा। आप समझी? अब तुमको कहाँ दिक्कत है? क्या है? Find the minimum cost solution for the 5x5 assignment problem whose cost coefficient are available। कुछ नहीं करना, जैसे ऐसे ही सॉल्व। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम मिनिमम की है, मैक्सिमम की होगी तो ना करना है। कौन सा? सबसे कम -8 होगा। हाँ, तब -8 सॉल्यूशन। ठीक, चलो आया ये बनी आया। हाँ, वो 21 ऐसे ही गायब हुआ। ठीक, नीचे वाली लाइन पढ़वे नहीं की तुम ना। हम बताएं तुम्हारी दिक्कत क्या हुई? तुम्हारी दिक्कत खाली एक हुई बस। तुमने ऊपर देखा बटे बटे की फ्रैक्शनल संख्याएं देखी, तुमने कहा हम यही भर देंगे, नीचे वाली लाइन पढ़ी नहीं। एक किताब को पढ़ने का रूल जान लो सारे लोग। अगर किताब पढ़ रहे हो तो उसका बहुत सीधा सा रूल है, तो उसमें 1 कॉमा 1 फुल स्टॉप तक छोड़ करके नहीं आगे बढ़ सकते हो। एक किताब लिखी जाती है तो किताब ऐसी लिखी जा रही है कि वो तुम्हारे सामने अक्षर को रख रही है, आदमी बैठ करके नहीं बोल रहा। हम बोलते हैं तो एक एक स्टेप लौट करके वापस आते बोलते हैं। काश किताबें भी बोलना चालू कर देती तो बहुत अच्छा रहता। विवाद इसी बात का, मतलब तकलीफ इस बात की, किताबें बोलती नहीं है तो तुम लोग क्या करते हो, 2 लाइन पढ़े, तीसरी लाइन जंप कर दिए सीधे, अच्छा इसका ये हो जाएगा। बाद में वही फंसाता है, जिस समय कहते हो हो जाएगा वही ला करके फंसा देगा। तो ऐसा काम ना किया करो। चलो देखो, a company has 4 machines to 3 jobs। प्रॉब्लम लिखना। A company has 4 machines to do 3 jobs। पहली लाइन इसको अनबैलेंस्ड कर दी। मशीनें कितनी हैं? 4, काम कितना है? 3, अनबैलेंस हो चुका है। ठीक, ईच जॉब कैन बी असाइंड
each job can be assigned to one and only one machine. To one and only one machine. One and only one machine. Full stop. The cost of each job on each machine. The cost of each job. The cost of each job on each machine. On each machine. On each machine is given in the following table. In the following table. एक टेबल दी गई है, यहाँ पर लिखा है जॉब, यहाँ पर लिखा है मशीन। जॉब है WXYZ, मशीन है ABC। इसका है 18 और इनका है 24। अगले की कॉस्ट है 28, अगला है 32, फिर है 8, फिर 13, फिर 17 और फिर 19, फिर अगला है 10, 15, 19 और कितना 22। What are the job assignment which will minimize the cost? What are the job assignment? What are the job assignment? What are the job assignments which will minimize the cost? Which will minimize the cost? फुल स्टॉप। अब ये मतलब जॉब असाइनमेंट का पैटर्न क्या होगा जो कॉस्ट को क्या कर दे, मिनिमा कर दे। ये तो कॉस्ट मिनिमा करनी है ना, तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की कि मिनिमाइजेशन की? अरे मिनिमाइजेशन। तो इसका मतलब इस डेटा मैट्रिक्स में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस ये अनबैलेंस है। सबसे पहला काम इसको क्या किया जाएगा, बैलेंस्ड किया जाएगा। नोट करो तो सॉल्व करो। हाँ चल रहा है। फिर बदल गया, अभी धूप निकल रही है। भगवान भी सोच नहीं पा रहे निकले या जाए। पानी बरसना किसको? बारिश तभी अच्छी लगती है जब अपने हाथ में बाइक हो, कोई काम धंधा ना हो, बाइक में कोई पेट्रोल डलवाते तो अपना न लगे और धीमे से स्टार्ट करो, मध्यम सुनसान सड़क पे झीसे के बीच में चले गाना गाते हैं। अपनी आवाज बेसुरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कान में ईयरफोन लगा कर स्कूटी में क्यों फिसलन है। वैसे बड़ा अच्छा लगता है दूर ऐसे झीसे वाला पानी, तेज पानी नहीं, झीसे वाला पानी बरस रहा है। बाइक पे आप बैठे हुए हो, इत्मीनान से आप भीगते हुए चले जा रहे हो खूब आराम से। जहाँ मन के वहाँ गाड़ी रोको और सोचो वो सीन विजुलाइज करो। मान लो आप मनाली की ट्रिप पे, विजुलाइज करके क्या है, मान लो आप मनाली की ट्रिप पे हो, ठीक, पहुँच गए आप। उसके बाद फिर कहीं पहाड़ी पे ऐसे पहाड़ी आई है, वहाँ पे ऐसे चाय की गुमटी है और झीसे वाला पानी आप भीगे हुए उतरे, एक कप चाय है, वो सुकून सोचो कितना है। बस बहुत ना सोचो, आओ ये छोड़ने वाली है तो सर जा रही है। चाय की जगह पकौड़ी ना, खाली चाय नहीं। बताओ चाय इस दुनिया का अमृत है, तुम लोगों को पता होगा।
आज जान लो क्या है, अब तुमको बता दे रहे हैं चाय क्या है। तुम लोग ना इसका मतलब आज तक चाय के बारे में जान ही नहीं पाए चाय क्या होती है। सुनो, जब उधर लंका में युद्ध हुआ था हम मौजूद थे, वहाँ युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। सुनो, तुम जान लो, किसी बताने में काम आएगा चाय क्या होती है। चाय की बेइज्जती सच्चा हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। तब वो अमृत है, अमृत कैसे है वो जान लो। सुनो, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, वो बेहोश हो गए, तो हनुमान जी गए, पर्वत लेकर के आए, चाय लेके नहीं आए, पर्वत लेकर के आए, जड़ी बूटियां वहां से निकाली गई, उसको निचोड़ करके रस बनाया गया, वो उनको पिलाया गया। उसके बाद फिर जो वैद्य जी थे, वैद्य जी ने जो वो कचरा बचा हुआ था ना, उसको उठा के ऐसे फेंक दिया और कहा कलयुग में यही चाय पत्ती हो जाएगी और लोगों की जो मूर्छा रहेगी उसको छुड़वाएगी। तो सोचो, जब आपको बड़ी थकान रहती है तो एक कप चाय आपको एनर्जी देती है, वो संजीवनी जड़ी बूटी है। खुद चाय की तौहीन कर रही है। सर अब भी नहीं पीते चाय, सर कुछ नहीं पीते अपनी। It is unbalanced problem. It is unbalanced problem. चलो, प्रॉब्लम कैसे है? अनबैलेंस। तो क्या करिए, बताओ क्या कम हुआ, रो या कॉलम? रो कम हुई या कॉलम? रो कम हुई। इसका मतलब जॉब कम हो गई है और मशीन ज्यादा है। तो क्या किया जाए, एक डमी जॉब को ऐड कर दिया जाए और उस डमी जॉब में सारा कोफिशिएंट कितना भर दिया जाएगा, 0 भर दिया जाएगा। क्लियर है? देखना, इट इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक, दैट इज हियर जॉब, number of jobs is less than number of machines. ठीक, so add a dummy row with zero cost coefficient, with zero cost processing, with zero cost। इसलिए एक डमी रो को ऐड करते हैं जिसमें हर एक कॉस्ट कितनी बैठेगी, 0। तो ये क्या बनेगा, सोचो, ये इधर तो अपने पास हो गया जॉब, और यहाँ पर अच्छा एक और काम करो, इसी समय फिर अगला काम, एंड अप्लाई हंगेरियन मेथड लिख दे, तुरंत बैलेंस करेंगे, अगले वाले में हंगेरियन मेथड अप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख देना, add a dummy row with zero cost and then apply Hungarian method। तो जॉब यहाँ पर हो गया, मशीन यहाँ हो गई, मशीन्स, जॉब है A B C और एक और आ जाएगा D, तो A B C D, और उधर क्या हो गया W X Y Z। चलो, कितना हुआ, 18 8 10 0, 18 8 10 0, 24 13 15 24 13 15 13 15 0, 28 17 28 17 19 0, फिर 32 19 22 19 22 0। अगला काम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हर रो में से उसका मिनिमम एलिमेंट क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अप्लाई RI goes to RI minus कितना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ RI, ऑफ RI। ठीक, किसके लिए, फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 4, चार की चारों रो के लिए यही एक काम किया जाएगा। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा A B C D W X Y Z।
चलो बोलना, मिनिमम 18 ही है, 18 में से 18 24, 18 6 10, अगला कितना 14, मिनिमम कितना है 8, 8 में से 8 0, 13 में से 8 5, 17 में से 8 9 और 8 2 10, 9 2 11, इसका मिनिमम कौन बड़े राम पूरा पहले कम में 7 हो जाएगा 0 हो ही गया 5, ये बहुत खतरनाक हो गया, इधर कितना 5 नहीं 9 और फिर कितना 12 प्लस निकल गया 12 और ये पूरा 0। कॉलम ऑपरेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर कॉलम में नीचे कौन बैठाया है 0, इसलिए अगले स्टेप में कॉलम पर कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर कॉलम ऑपरेशन, यहाँ लिख देना, नो नीड फॉर कॉलम ऑपरेशन, नो नीड फॉर कॉलम ऑपरेशन। ऐसे में अब आपको कॉलम ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब बारी असाइनमेंट की। अच्छा, ऐसे मामलों में मेरी कैटेगरी बड़ी अलग है। हमको गर्मी में चाय पसंद है, मतलब ऐसे नॉर्मल, ऐसा नहीं कि हम उसके एडिक्टेड, पहले था, पहले तो दिन भर में 5-5 6-6 पीते थे, अभी नहीं, अभी तो कंट्रोल। क्या? हाँ बहुत गंदी आदत है, लेकिन हम किसी को बनाने के लिए नहीं कहते थे, खुदे बनाते थे। जब मन होता तो खुदे बना लिए, किसी को कहो तो और गंदी आदत है, एक के बाद पीना भी गंदी आदत है। अगर किसी कहना बॉडी में ना टॉक्सिक नेचर आता है आपके, आप जहरीले हो जाते हो। हम जहरीले हो रहे पी करके नहीं। ठंडी में अगर मेरे को कोई कोल्ड ड्रिंक भी देना मंजूर है, भयंकर कोहरे में वो भी चलता है, जितना अच्छा रहे उतना ठंडे में। सुनो, अब अगला काम ये होगा, अगला काम ये सब सीखो मत, ये सब बहुत गंदी आदतें हैं ना, वास्तविक घटनाओं से इनका संबंध है लेकिन आपको सीखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें असाइनमेंट होगा, ये बताओ टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई किया जाए। टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करने पहले यही टकराया, सिंगल जीरो। अभी मत असाइन करना, लिखेंगे तब करना, हम कर रहे हैं, मेरे को छूट है। इसको क्या किया असाइन, और जिस कॉलम में असाइन हुआ है उस कॉलम के बाकी जीरो क्या हो जाएंगे क्रॉस ऑफ, और तो किसी में जीरो है ही नहीं, हाँ या ना। तो अब अगला काम किस पर शिफ्ट करेंगे, कॉलम पर। आओ कॉलम पर, पहले कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे कॉलम में सिंगलटन जीरो, इसको क्या किया असाइन, और इस रो में जितने थे उनको क्या किया क्रॉस ऑफ। 3 के पास नहीं, 2 के पास कोई असाइनमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब अभी ऑप्टिमैलिटी नहीं आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? लिखना इसमें, ये मत करना, ये तुम लोग बाद में बनाओगे। हम लिख रहे हैं फर्स्ट रो या ऐसे लिखेंगे सिंगल जीरो इन फर्स्ट रो, ठीक। सो assign it ऐसे, assign it and cut all other in first column, सबसे पहले क्या किया कि पहली रो में सिंगल जीरो मौजूद था, उसको क्या कर दिया असाइन कर दिया, और पहले कॉलम में और जितने जीरो थे उनको क्या कर दिया क्रॉस ऑफ कर दिया। इसके बाद किसी रो में सिंगल जीरो नहीं भेंट होगी तो आ जाएंगे किस पे, कॉलम पे। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, सेकंड कॉलम है कैसा, सिंगल जीरो, सेकंड कॉलम है सिंगल जीरो। क्या किया जाए असाइन इट एंड अच्छा ये किसमें है वो भी बता दें, इन सेल्स, कौन सी सेल है dx, इन सेल dx। तो क्या किया जाए मार्केट, मतलब इसको क्या करें असाइन करें एंड क्रॉस ऑल अदर इन रो
3 और जितने जीरो अब रो डी में बचे उन सबको क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए। अब तुम ये वाली टेबल बनाना, इतना लिखने के बाद ये वाली टेबल बनाना जो सामने मौजूद है। कोल्ड ड्रिंक पीने का एक नुकसान बड़ा तगड़ा होता है, बहुत उसमें कैलोरी बहुत होती है। छोटी सी बॉटल पी लो, उसके बाद फिर उसको पचाते रहो, फिर वो इतना। और पता है अगर डेली हर दूसरे तीसरे दिन पी रहे हो, हर दूसरे तीसरे दिन पी रहे हो ना, फूल के गुब्बारा होने में देर नहीं लगेगी। हाँ नहीं सुनो, तुम एंडोरा मास यूज करो जो कुछ शरीर को फायदा भी करे। ऐसी चीजें नहीं ली जाती हैं वजन बढ़ाने के लिए। एंडोरा मास आता है, अब उसको यूज किया जाता है मास गेन करने के लिए। लेकिन ऐसे मेरे कहने से ना लेना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोल दे रहे हैं एंडोरा मास ले लो, बताओ लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे ऐसी ऐसी सलाह देते हो। डॉक्टर की सलाह से लीजिए, मेरी सलाह से बिल्कुल नहीं लीजिए। जिम वाले अक्सर वही लेते हैं, वरना इतना चर्बी न चढ़े जितनी उनकी चढ़ी होती है। वो मास होता है ना खूब अच्छा खासा, उनके मसल्स बनाते हैं। तो मसल्स को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ सप्लीमेंट का बूस्ट देना पड़ता है। या तो आप अच्छा खाओ, आजकल उसकी कमी हो गई, लोग अच्छा खाना बंद कर दिए हैं। चिप्स का पैकेट मिलेगा 5 रुपये में, वो खा लेंगे। नहीं, लोग हमको कहते हैं ना तुम जानते हो तो तुम कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो, और वो सीधी बात बताते हैं। देखो जिसमें मैंने 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक पी, मेरा नॉर्मल का डोज है 4000 कूदना। लेकिन अगर मैंने 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक अंदर में गटक ली है तो निश्चित तौर पे उस दिन हम कम से कम 8 गिलास पानी बेमतलब का पिएंगे, वो जबरदस्ती पिएंगे। और उसके बाद सुबह के टाइम में जो मेरा 4000 का राउंड है वो 1000 बढ़ करके 5000 हो जाएगा। तो हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। इसीलिए कभी कभी हम जीभ के लिए जी लिया करते हैं, बाकी शरीर के लिए जीना बढ़िया। अब क्या हुआ, जहां जहां पर अब लाइनिंग खींची जाएगी, अब हम क्या करेंगे, मार्किंग करना चालू करेंगे। जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुआ उसको क्या किया जाएगा, मार्क किया जाएगा, हाँ या ना। तो लिख रहे हैं, ये बताना है, ये सब मिटा रहे हैं। अब मेरा काम इसी से हो जाएगा, ये सब मिटा रहे हैं। ये बताना जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है उसको मार्क करेंगे। सीखना, बाद में वर्किंग रूल में लिखेंगे। इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, मार्केट। इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, मार्केट। थमना। अब जो पहली रो तुमने मार्क की हुई है उस रो के पास लौटो, लौटाए। इसमें वो जो जीरो कहाँ पर है, सामने। इस कॉलम को क्या किया, मार्क किया, हुआ। इसमें ऊपर चलो देखो असाइन कहाँ पर है, यहाँ आओ, मार्क करो। फिर इसमें को जो जीरो ऑलरेडी अब मार्क हो चुका है, क्लियर। अब आना दूसरे, ये वाली रो, इसमें को जो जीरो कहाँ पर है, मार्क, ठीक, ऑलरेडी मार्क है। इसके बाद को जो इस मार्क कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पर है, ऑलरेडी मार्क, और कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर हम करेंगे, जिनको नहीं है वो इधर लेंगे, फिर मिटा देंगे। लो, नहीं है फिर मिटा देंगे। सबसे पहले उस रो को जो जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, ध्यान देना, इनमें और इनमें कोई असाइनमेंट नहीं है, मार्क कर दिया। जिनकी मार्किंग की है उसमें खोजो जीरो कहाँ पर है। तुम एक चीज बात करो, इन दोनों को खोजे तो एक ही जगह पर दोनों में जीरो है, तो इसलिए इकट्ठे दोनों काम निपटा दिया, हाँ या ना। जिसको मार्क किए उस कॉलम में खोजो असाइनमेंट कहाँ पर है, यहाँ, इसको मार्क किया, काम किया, क्लियर। अब लाइन किसके बीच में खींची जाएगी, अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम। आओ देखो किस रो में मार्किंग नहीं हुई, इसमें। तो इस पर मैंने क्या ट्रेस किया, एक लाइन, हाँ या ना। और इन पर क्या ट्रेस किया, एक लाइन। ये बताओ कितने असाइनमेंट हुए हैं टोटल, 2। और लाइनें कितनी खींची गई हैं, 2, बराबर। नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन। पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट सुनो, जितने जीरोस थे क्या सारे जीरोस लाइन से कवर हो गए हैं, कोई छूटा नहीं है, जिसका मतलब आपने मार्किंग और लाइन दोनों परफेक्ट की हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं, लिखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड रो, सेकेंड एंड थर्ड रो, ठीक है, नो असाइनमेंट। सेकेंड एंड थर्ड रो है नो असाइनमेंट, सो मार्क देम, मार्क देम। इसलिए उनको क्या कर दिया जाएगा, मार्क कर दीजिए, ठीक।
बोथ रो, दोनों इकट्ठे लिख रहे हैं, बोथ रो हैव जीरोस, बोथ रोज having zero in first column, so mark it, क्लियर हुआ। और जिस कॉलम को मार्क किया वो कॉलम असाइंड जीरो रखता है, किसमें, फर्स्ट रो में। अब फिर लिखते हैं दिस कॉलम हैज assigned zero in first row, so mark it, इसलिए उसको भी क्या किया, मार्क किया। लास्ट लाइन होगी नो मोर मार्किंग पॉसिबल, और कोई मार्किंग अब पॉसिबल नहीं है। ये पूरा लिख करके कर दो, अभी लिखते हैं नो मोर मार्किंग पॉसिबल, नो मोर मार्किंग पॉसिबल, ठीक। नाउ ड्रॉ लाइंस बिटवीन, किसके किसके बीच खींची जाएगी, अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, लिख करके अब ये काम कर लेना। पूरा लिखने के बाद तब ये टेबल बनाओ। ये पता है इस क्लास में एक बड़ी तगड़ी दिक्कत है, सारे पंखे तार बचाने के लिए सीरीज में जोड़ने हैं। हाँ सीरीज में जोड़ेंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं फिजिक्स की भाषा में बोल रहे हैं। सारे सीरीज में जोड़ेंगे तार बचाने के लिए। पैरेलल में जोड़े होते तो एक चलाते दूसरा होता, एक चलाते दूसरा, इस तरह से। अभी सब वो चल गया ना, अभी तीनों चल गए। अब पता है ये सबसे गंदा तरीका है, बिजली खपत बहुत ज़्यादा है। जो नहीं चलना है वो भी चल गया। तो एक पहले वो आता था, छोटे बच्चों का प्रोग्राम आता था, गर्मी की जब छुट्टी होती थी तो छुट्टी हम लोग जब देखते थे तो उसको देखते थे, उसमें एक स्टोरी आती थी। तो इस स्टोरी में ये गांव के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ये बच्चे देखते हैं शादी वादी में बैंड बजा रहे हैं। तो शादी में बैंड बज रहा है, बाद में इन लोगों के, और इन्होंने तो नहीं देखा, बच्चे ने देखा बैंड बज रहा है, शादी खत्म हुई तो बैंड वाले को पैसा दिया गया 2 रुपया। उस समय 2 रुपये बहुत होते थे। तो जिस वक्त का वो ड्रामा था तो उस वक्त का 2 रुपये पे किया गया। इनको बड़ी खुशी हुई, कहे कि अच्छा मतलब शादी में बैंड बजाने का पैसा मिलता है। तो ये क्या किया, जो टीना कनस्तर सब कुछ था उसको ले आ लिए, उसमें अपना पत्थर उत्थर बांध लिए डंडी में, डग पीटते पीटते पूरे गाँव में दौड़े। तो सब उनको कहे जाके मुखिया घर के आगे बजाओ, वहाँ पैसा मिलेगा। तो आए मुखिया घर के सामने, दे धूमें पड़े हुए टन टन। मुखिया बाहर निकले, कहे डांटे वाटे, तब भी नहीं माने, छोटे छोटे और बजा रहे हैं। तो उसके बाद मुखिया क्या किया, उनको बंद करने के लिए पैसा दिए 25 पैसा वो दिए। तो लड़के खुश होकर के बजाते हुए जा रहे हैं, बजाने के भी पैसे मिलते हैं, ना बजाने के भी पैसे मिलते हैं। और वो खुश होकर के फिर पूरे गांव में सबसे नरक मचा रहे थे। तो वहाँ यही था, ये स्विच चली तो यहाँ पंखा चलेगा तो भी दिक्कत है, नहीं चलेगा तो भी दिक्कत है। वो स्टोरी मेरे को इसीलिए याद है, अच्छी थी। ये बन गया सबका। अगला काम क्या करें बोलो, अगला काम बोलो। अगला ये जितने अनकवर्ड है इसमें से क्या तलाश किया जाए, मिनिमा। कौन है मिनिमा? 5। जहाँ पर डबल लाइन गुजरी हुई है वहाँ पर ऐड करें, और जहाँ सिंगल लाइन गुजरी है वहाँ कुछ नहीं करें, और जहाँ पर कोई लाइन नहीं गुजरी है वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? लिखना टेबल के बगल में लिखना। अगर टेबल बनी होगी तो टेबल के यहाँ बगल में लिखना स्मॉलेस्ट एलिमेंट एवं all uncovered elements is equal to 5। जितने अनकवर्ड हैं उनके बीच में से किसको लिया? 5। हम इस सवाल में फंसेंगे। ऐड 8
एक where at where two lines intersect at where two lines intersect इसलिए हम ना पंक्तियों के चलाने छेड़ने बसते नहीं चले चले ना चले तो चले at it where two lines intersect subtract from uncovered एलिमेंट्स जो है वहां से इनको क्या किया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए देखो क्या बनेगा चलो ये होगा ए बी सी डी एक्स W X Y Z जिसका नाम W होता है बहुत अच्छा होता है उसको अपनी स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ती कोई पूछे क्या लिख रहे हो इवन ना W को स्पेलिंग याद करनी पड़ती है लेकिन W को नहीं तो हर बात में कैसे ये रहा 0 सुनो स्मॉलेस्ट 5 है ना 6 में से 5 निकाल दो कितना 1 10 में से 5 गए 5 14 में से 5 गए 8 8 5 13 अभी हम कह रहे हैं काहे 8 बोल रही हैं 9 और हम लिख ही दे रहे हैं ये 0 5 में से 5 गए 0 अगला फिर 4 अगला 6 5 11 फिर 0 फिर 0 इसके बाद कौन 5 4 9 फिर 12 है ना तो 5 2 7 5 12 फिर अगला कौन 0 अच्छा जोड़ दिया ठीक है 5 इसके बाद सब 0 ये हो गया अब ना कोई वर्किंग रूल नहीं लिखेंगे ठीक एक बार हम लोग सीख चुके पूरी बातें बता दी अब एग्जामिनर कुछ बता मुझे नकल नहीं मारनी है अब सीधे असाइन करेंगे सबसे पहली रो में क्या सिंगल जीरो मौजूद है असाइनमेंट किया जाए देखना पहली रो को यहाँ पर असाइन कर दिया और कट उस कॉलम में और जितने हैं उनको क्या कर दिया कट किया अब आप सेकेंड रो में मर्जी हो ना तो एक कट चुका है नॉन असाइंड एक है आप असाइन करके फुर्सत करते मर्जी हो तो लेकिन फिर भी अगर तुमको लगे नहीं हम तो पहले सिंगल खोज लेंगे तो और कहीं सिंगल नहीं मिलेगा आओ कॉलम में खोजो कॉलम में खोजोगे तो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर मिला कि नहीं मिला यहाँ भी मिला आर्बिट्री सिलेक्शन कर सकते हो जैसा मन के वैसा हम इसको चुन ले रहे कॉलम खेल रहे हैं इसको चुन लिया तो ये कट और ये कट हो गया कि नहीं कॉलम में किया तो रो कट अब फिर शुरुआत कहां से रो से लेकिन रो में आपकी किसकी तलाश होगी नॉन असाइंड जीरो की तलाश होगी जो कट गया उसको नहीं गिनना नॉन असाइंड की तो सोचो ऊपर से नीचे नॉन असाइंड सिंगल जीरो मिला इसको क्या कर दिया असाइन किया और ये क्लियर हुआ अभी भी अनबैलेंस है अभी भी एक जगह असाइनमेंट नहीं आई है हाँ या ना तो फिर मार्किंग होगी क्लियर हुआ कि नहीं नोट करो जब तक तुमको अब तो तुमने बैलेंस कर लिया ना तो अब तो 4 का 4 आना चाहिए अब रूल मत लिखो अब रूल याद रखना चाहिए दिमाग में ठीक है याद रहेगा ना नहीं याद रहेगा तो वीडियो लेक्चर फिर से रहेगा वापस सुन लेना मिल ही जाएगा कैसे की मार्किंग की जाए अगर बन में मार्किंग करें बोलो सबसे पहले क्या मार्क करें बोलो इसमें जीरो कहाँ दो जगह तो इसको मार्क किया और इसको मार्क किया अच्छा जिनको मार्क किया कॉलम में खोजो असाइनमेंट कहाँ एक यहाँ पर और एक यहाँ पर खोजो जिनको अभी मार्क किया उसमें जीरो कहाँ है अब दोनों मार्किंग हो चुकी और कोई मार्किंग अब पॉसिबल नहीं है तो फिर लाइन ड्रॉ करें किसके बीच में अनमार्क करो ये रहे मार्क कॉलम ये बताओ कितने असाइनमेंट है और लाइन कितनी है 3
फिर बैलेंस है। क्लियर हुआ? लेकिन एग्जाम में इतनी जल्दी जल्दी मत करना, एग्जाम में थोड़ा तो थ्योरी बता ही देना, नॉर्मली हल्का फुल्का। एग्जामिनर को जितना पता है वो आई कैचर बनना पड़ेगा ना, कि ऐसा लिखो कि एग्जामिनर भी एक बार हल्की सरसरी निगाह से उसको देख करके उसके बाद चेक करे। नंबर पाना एक कला होती है, सबको नहीं आती, ठीक, मेरे को भी नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आई कब? जब हम पार हो गए, पास होकर के तब, उसके बाद हमको आई। किसको आती? ढेर पाई है, ढेर पाई है, तुम लोग टोना लगा दो उसके नंबर। ऐसे ढेर नंबर पाओ सर ना। आप बताइए कैसे पाते हैं? क्या ढेर नंबर कैसे पाते हैं? लिख लिख करके। अब नंबर लिखेंगे सर, नंबर लिख के। नहीं, नंबर पाना बहुत कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह है ना, या आप ये समझो परिस्थिति जन्य है, परिस्थितियाँ कैसी हैं। सामने जो कॉपी चेक कर रहा है, अगर वो बहुत लालची है तो 500 की नोट लगा के भी नंबर मिल जाता है। सामने वाला बड़ा सिद्धांतवादी है तो 500 की नोट लगा के मिलते हुए नंबर चले जाते हैं। नंबर भी नहीं देगा। हाँ ऐसे भी होते हैं। सुनो, अब ये बताओ, सुनो, जितने अनकवर्ड हैं उसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 4। तो फिर बदलाव किया जाए, A, B, C, D, सीखते रहो, W, X, Y, Z। चलो उठाओ 4 को, और जहां जहां सिंगल लाइन है वहां कोई बदलाव नहीं, तो यहाँ क्या रहेगा? 0, यहाँ क्या रहेगा? 1। 5 में से 4 गए 1, 9 में से 4 गए 5, ठीक, वहां पर 0 ही रहेगा। फिर 0, 4 में से 4 गए 0, अब 6 में से 4 गए 2, अब ये बराबर ये 0, फिर अगला 0, 4 में से 4 0, 7 में से 4 3, जहां डबल लाइन जुड़ी है डबल लाइन वहां ऐड करो, 5 4 9, और यहाँ 4, फिर ये 0, अब ये क्लियर हुआ? अगला काम फिर असाइनमेंट का। असाइनमेंट सुनना, फिर बना लेना। असाइनमेंट सुनो, क्या पता आपकी मिल ही जाए, या पहले बनाएगा? बनाओ, नहीं तो फास्ट हो जाएगा। हम लोग पहले बचपन में ऐसे खेलते थे तो मोहल्ले के लोग जो लड़के सब लोग इकट्ठे होते थे ना, वैसे शर्त लगाते कौन इस पे कितनी देर ऐसे ऐसे चल देता है। कैसे ये जैसे चल, अरे सर जो प्राइमरी स्कूल में जो एंगल नहीं होता था तुम लोग उस पे चलते थे। हाँ ना, कभी दांत तोड़ी? नहीं, कभी गिर, एक बार गिरी। टूटना चाहिए बचपन में दांत टूटता था सर उस पे जो होता है पकड़ के झूलते थे हम लोग। हाँ, और कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में बचपन से नाम है। बता, स्कूल का छज्जा पकड़ के झूले, टूट जाए तो। सुनो, अब असाइनमेंट चालू करें। ये बताना सिंगल असाइन किया, इनको क्रॉस आउट, ठीक, यहाँ 0 0 0 कोई फर्क नहीं, आना कॉलम में आओ, 0 0 0 0 सिंगल 0, क्या करें? असाइन करें, इसको क्या करें? क्रॉस आउट। अब की हो जाएगा, पक्की बात, अब की होगा। ये बताओ, अब की जब खोजोगे तो डबल डबल खोजोगे, तो ऊपर से नीचे डबल मिला कि नहीं मिला? आर्बिट्री सिलेक्शन, आपकी मर्जी, आप इसको करो, आपकी मर्जी आप इसको करो। तो मैंने इसको क्या किया? असाइन, और रो में किया ना, तो ये क्या होगा? क्रॉस ऑफ। फिर नीचे आए, अब खत्म, तो कॉलम में आओ, इसको करो असाइन, और वो क्रॉस आउट। हो गया असाइनमेंट कि नहीं? अब सुनो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो आपकी जॉब नंबर W है, सॉरी जॉब नंबर A है, वो मशीन W पर की जाएगी, समझना। जो जॉब B है वो मशीन X पर की जाएगी, और जो जॉब C है वो मशीन Y पर की जाएगी। और जॉब B कौन थी? डमी थी, वो किस मशीन पर आई है? Z पर। इसका मतलब मशीन Z खाली छूट जाएगी, उस पर कोई काम किया नहीं जाएगा, क्योंकि मशीन तो 3 ही है। सॉरी, मशीन कितनी है? मशीन कितनी है? 3। मशीन 3 है, जॉब हाँ, मशीन 4 है ऊपर वाला, और जॉब कितनी है? 3। तो जॉब तो 3 ही की जाएगी, तो एक मशीन खाली छूट जाएगी। वो कौन सी खाली छूट जाएगी? ये खाली छूट जाएगी। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो तो दिखाते हैं। तो
जॉब असाइनमेंट पैटर्न, जॉब असाइनमेंट पैटर्न। सो जॉब असाइनमेंट पैटर्न, यहां पर लिख रहे हैं जॉब, यहां पर लिख रहे हैं मशीन, मशीन, और यहां लिख रहे हैं कॉस्ट। लागत आपको मिनिमा करनी है। तो पहली जॉब है कैपिटल ए, जिस मशीन पर की जाएगी वो है W। दूसरी जॉब है B, जिस मशीन पर की जाएगी वो है X। तीसरी जॉब है C, जिस मशीन पर की जाएगी वो है Y। बस एक मशीन खाली। ये बताना कॉस्ट, A और W का कॉस्ट 18। मेन मैट्रिक्स देख के बताना B और X का 13, और ये 19। 8 का 8 16 16 17 17 3 20 की 0, वहां से लेगी 2 और 5 50। इससे कम कॉस्ट आप नहीं कर सकते हो। अब सुनो मल्टीपल सॉल्यूशन क्या है। मल्टीपल सॉल्यूशन अगला, अगर एग्जाम में कह दिया ना कि इसका एक और सॉल्यूशन निकालिए, एक और, तो तुमने यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन किया, हाँ या ना, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, देखो क्या तब भी आंसर सेम आता है। सुनो सुनो ध्यान से, इस जॉब को इधर कर रहे हैं, इस जॉब को इधर, तो इसका मतलब नया पैटर्न सुनना, A W पर हुआ, B किस पर जाएगा, Y पर शिफ्ट हो जाएगा, C किस पर जाएगा, X पर। अब जरा बोलो A और W का कितना था 18, B और Y का कितना है, ये तो बताओ 17, और C और X का 15। अब बोलो सही सही बताओ, सही सही। सुनो बात, टेबल देखो, A W पर असाइन हुआ तो कॉस्ट कितनी 18, B Y पर असाइन हुआ तो कॉस्ट कितनी 17, C X पर असाइन हुआ तो 15। ठीक, अब जोड़ो कितना होगा, 7 7 14 15, 15 5 20 की जो यहां से लगी 2 3 2 5, वापस 50 आया। मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहे, ध्यान से सुनो, आप चाहे तो जॉब बी को मशीन Y पर करवाओ, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जॉब बी को मशीन X पर करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट आपकी 50 पहले भी बैठी थी, 50 अब पर भी बैठेगी। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन का आना। तो इसी न्यूमेरिकल में मल्टीपल सॉल्यूशन भी निपटा दिए। क्लियर हुआ? ठीक, ये वाला आंसर लिख देना। अनबैलेंस्ड लगाना है, अनबैलेंस्ड। अब अगला काम है प्रोहिबिटेड लगाना। प्रोहिबिटेड जहां आपको मनाही होगी कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, पूरा लिख लो तो मिटाया जाएगा। क्या अब तुम फंसा दियो, अभी तो तुम ट्रेवलिंग सेल्समैन में फंसाई हुई, ट्रेवलिंग सेल्समैन नहीं आ रहा तुमको। पूछा है, बात आने ना आने की, इसका मतलब ये तो आ रहा है, कौन सा? हाँ, वो बगल ये थोड़े आजू बैठी हुई। हाँ, सर आप कैरेक्टर बोले थे, कैरेक्टर नहीं पढ़ाएंगे क्या? मतलब सर आप ये बोले तब भी आप नहीं माने थे, फिर जब हम बोल दिए तो आप मान गए। सुनो सुनो सुनो, ये बोली आपकी भी मर्जी थी तो हम भी सहमति दे दिए। मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं थी, मेरी आप मर्जी बोले थे पढ़ो सर। ना पढ़ो ना, कायदे से कोई मेरी मर्जी पूछे ना, मेरी मर्जी टीचिंग जॉब करने की ही नहीं, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते, मेरी मर्जी तो ये है। हम बताए ना, हम किसी बहुत अमीर बाप के औलाद होते, बहुत अमीर बाप के औलाद होते, मेरा एक ही काम होता बस, खाली गाड़ी उठा करके केवल बस घूमना, और मेरा कोई काम नहीं होता। लेकिन हम अमीर बाप की औलाद नहीं है, ये कह सकते ना, दिक्कत बड़ा काम है। चलो हाँ, अफसोस नहीं है, बस कुछ साल रुके हुए हैं ना, 2-3 साल में कुछ पैसा और इकट्ठा कर लें, अकाउंट अपना भर रहे हैं, 2-3 साल में कुछ पैसा और इकट्ठा कर लें तो 2 महीना बाइक से यात्रा पे ही निकलना है, फिर रहना नहीं। बाइक से ही आप असली हिंदुस्तान, पता है अगर तुमको असली हिंदुस्तान घूमना है तो जनरल बोगी में बैठ करके ट्रेन में घूमो, असली हिंदुस्तान तुमको वही नजर आएगा। हिंदुस्तान वो नहीं है जो 5 स्टार होटल में बैठ करके उसके बाद फिर वहां से मैंगो शेक आ रहे हैं और गर्मियों के एकदम मजे लिए जा रहे हैं। असली हिंदुस्तान तुमको देखना हो, कभी जनरल बोगी में बैठ करके देखो, और खासकर अगर त्योहार वगैरह कोई चल रहा हो तो लंबी दूरी की ट्रेन में बैठ के देखो, तुमको वो लोग भी मिलेंगे ना जो वहीं ट्रेन की फर्श पर पेपर पन्नी बिछा करके उस पर सब्जी रख करके खाना खाते हैं, वो देखने को मिलेंगे।
तुमको उसी ट्रेन में वो लड़के मिलेंगे इतने बड़े होंगे, लेकिन लोटे में पानी भर करके उसके बाद फिर 2 रुपया 3 रुपया लोटा पानी बेच रहे होंगे, वो भी मिलेंगे। फुटपाथ पे जाओगे तो तुमको वहां पर रेलवे स्टेशन पे वो लड़के मिलेंगे ना जो पेपर ले करके उसके बाद चिल्लाते हुए बस के पीछे पीछे दौड़ करके उस पेपर को बेच रहे हैं, वो भी मिलेंगे। असली हिंदुस्तान वही है, असली वही है। चमक दमक के बीच में रह करके आप हिंदुस्तान नहीं देख सकते हो, चमक दमक से बाहर उतरो। तुमको लगता है कि तुम गणपत साहब सबसे भ्रष्ट व्यवस्था में पढ़ रहे हो, ऐसा तुमको लगता है कि क्लासेस नहीं अच्छी हैं। कभी प्राइमरी जा करके देखो, वहां तुम देखो अभी भी ऐसे प्राइमरी है जहां पर जब बढ़ता है मिड डे मील का खाना वाना बढ़ता है ना, तो प्रधान ऐसा केला संतरा बांट देते हैं ना, जो इसे हाथ मिलो ऐसे टपक जाएगा, टपक है, और वहां लड़के वो भी खाने के लिए आ रहे हैं ना। बड़ी दुर्व्यवस्थाएं हैं, बड़ी दुर्व्यवस्थाएं हैं। तभी कहते हैं ना, आदमी को इन सबको देखना चाहिए कि जब पेट की भूख हावी होती है तो आपको कुछ नहीं सूझता है, और जिनके पेट भरे हैं वो चांडाल लोग बैठ करके स्टूडेंट को धमकाते हैं, हमारे पास पढ़ो नहीं प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे। सोच लो ना, ये लोग हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट। लिख बच्ची, रेस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट। अब यहाँ रोक लगने जा रही है। सारा सामान मेरा लाइफ में कभी भी ना, कभी भी एक बात जरूर त्योहारी सीजन में, त्योहारी सीजन में एक बार जनरल बोगी का टिकट लेकर के यात्रा जरूर करना, तब तुमको दिखेगा रियलिटी में, मतलब कोई अलग ही। स्वदेश मूवी किसी ने देखी? स्वदेश नहीं देखे ना? हाँ, क्योंकि तुम लोग टोनी कक्कर के फैन होंगे ना। नंबर लेकिन 9291 उसका ग्रामर बड़ा अच्छा है। एक ही बात स्वदेश मूवी ठीक, पता है जो एक अलग सिनेमा का पैटर्न चल रहा है ना, उससे हट करके एक बार स्वदेश मूवी यूट्यूब पे तुमको मिल जाएगा। जब तुम स्वदेश मूवी देखोगे तो तुमको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसी गांव का एक स्ट्रक्चर तुमको दिखाई देगा। जब शाहरुख खान रेलवे में ट्रेन में बैठ करके यात्रा कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह देखना, तब तुमको वहाँ पर एक सीन नजर आएगी, वो सीन देखना, असली वही नजर आएगा। देखिए सर, कब देखी मैं? हाँ, तुम लोग शॉर्ट देखे होगे उसके, लिखना समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स इट मे सो हैपन, समटाइम्स इट मे सो हैपन। सुनो इधर इधर बात सुनो। रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है? जैसे आपके पास 4 सामान है, गौर सुनना, आपके पास 4 सामान है, 4 सामान को 4 जगह पर रखना है, 4 सामान को 4 जगह पर रखना है। लेकिन सामने घर में भी ये सिचुएशन बनती है, घर में आपके पास ऐसे 4 जगह हो गई, ठीक, 4 जगह, और आपके पास 4 सामान है, तो उस 4 सामान को इस 4 जगह पर रखना असाइनमेंट ही तो है। लेकिन घर में मम्मी या पापा कह दिए कुछ भी हो जाए, ये जो नीले रंग वाला डिब्बा दिखाई दे रहा है ये आगे बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, कोई सामने से आएगा गंधाऊ गंधाऊ डिब्बा दिखाई देगा, मना कर दिए कि नहीं कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ असाइनमेंट तो करोगे, लेकिन पहली वाली जगह पर नीले रंग वाला गगन वनस्पति का डिब्बा दिखाई नहीं देना चाहिए। रोक लग गई, इसी को बोलते प्रोहिबिटेड, कि आपको मनाही हो गई। आप पहली पोजीशन पर किसी को भी जॉब दे सकते हो, लेकिन आप इनको जॉब नहीं दे सकते। कुछ लोग अपने वर्किंग प्लेस पर कहते हैं काम हो ना हो सबसे रद्दी आदमी को पेमेंट कर देंगे, लेकिन तुमको ये काम नहीं देंगे, रार ठान करके बैठे, तुमको ये काम नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब वहां भी क्या हो गया? प्रोहिबिटेड हो गया। तो जब आपको मैथमेटिक्स की भाषा में प्रोहिबिटेड करना है, रोकना है, प्रोहिबिटेड का मतलब रोक देना। जब आपको मैथ की भाषा में किसी को रोकना है तो आप क्या करते हो? आप बड़े सभ्य तरीके से बात करते हो। आम जिंदगी में आकर भाई हम तो कब सुना देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आप सभ्य तरीके से बात करते हो। उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा दो कि कोई उसको चुन ना पाए, उसकी कॉस्ट बढ़ा दो, कीमत ही बढ़ा दो। आप कह दो कि अगर आप इस जॉब को इस प्लेस पर असाइन करते हो तो जो लागत आती है वो लागत ही कितनी आती है? इंफिनिटी। अब चाहे तो इंफिनिटी कहो और चाहे आप लागत कह दो कैपिटल M, वेयर M इज वेरी लार्ज। तो अब सोचो, जब इसको यहाँ असाइन किया जाएगा तो कॉस्ट कहाँ पहुंचे? इंफिनिटी।
कौन चाहेगा कि उसकी कॉस्ट इतनी हो जाए? वो तो कॉस्ट को मिनिमम करना चाहता है। तो उसके दिमाग में एक बात घर कर गई कि ये आदमी इस जॉब पर कभी भी असाइन नहीं हो सकता है। और फिर सारा काम ऐसा, क्योंकि पता है पूरा किस्सा केवल और केवल कॉस्ट का है। बस पूरा किस्सा केवल कॉस्ट का है कि फला आदमी फला जॉब पर असाइन होगा तो पेमेंट कितना लेगा, फला आदमी फला जॉब पर असाइन होगा पेमेंट कितना लेगा, फला आदमी अगली जॉब पर असाइन होगा पेमेंट कितना लेगा। तो जब किसी आदमी को किसी जॉब को नहीं करना है तो आवा बकना चालू कर देगा। कहेंगे हमारे यहाँ काम करोगे, कहेंगे हाँ करेंगे तो पेमेंट करो, कहेगा कितना करें, कहेगा 10 लाख रुपया महीना पेमेंट करो तो हम गाय का गोबर साफ करेंगे। आप गाय गोबर साफ करने के 10 लाख रुपया महीना, वो कहेगा रहने दो हम खुद ही साफ कर लेंगे। आवा बकना चालू कर दो। सेम कंडीशन यहाँ होने वाली है। लिखना sometimes it may so happens that a particular resources, और जो आप इसको याद ही नहीं है, a particular resource से, ये रिसोर्स कौन है? से a man or machine, a man or machine, a man or machine cannot be assigned, नहीं नियुक्त किया जा सकता। cannot be assigned to a particular activity, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी या कोई मशीन पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी पर असाइन नहीं की जा सकती है, यही उसकी रोक है। इन सच केसेस, फुल स्टॉप के बाद लिखना, इन सच केसेस the cost of performing that particular activity by a particular resource, is considered to be very large, और ये वेरी लार्ज तुम्हारे ऊपर खुली छूट है, चाहे इंफिनिटी लिखो चाहे कैपिटल एम। रिटन एज कैपिटल एम और इंफिनिटी। कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी किसी काम को करने की, आदमी वो कीमत नहीं चुकाता। फिर बचपन की किस्से याद करो, जब तुमको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ पता नहीं हुआ करता था तो कहते थे ना, अगर सूर्य ग्रहण के दिन सूरज को देख लिया आंखियां फूट जाएगी। तो इतनी बड़ी कीमत चुकानी हो तो सूर्य ग्रहण का सूरज देखो, नहीं तो ना देखो। आज की तारीख में ऐसे देखते हैं, दिख गया ना, चश्मा लेकर के आते देखते हैं। तो एक डर पैदा किया जाता था कि अगर आपने ये काम किया तो ये कीमत। गाँव में कोई पूजा होती थी जिसमें कहते थे ना कि उस पूजा में जलते हुए दिए को पलट करके नहीं देखा जाता है। देखे कि नहीं? अच्छा छोड़ो, अभी तुमको एक बात बता रहे जिसमें तुमको पक्का सुने होगे। गाँव में, अभी भी शहर में भी होता है ना, हर जगह पर एक रिवाज है अपने यहाँ, जब कोई मर जाता है तो घंट बांधा जाता है। और जिस दिन घंट बांधा जाता है तो जब पहली बार घंट बनता है तो वहां पर सुबह और शाम पानी दिया जाता है। पूजा वूजा वहां सुबह शाम होती है जहाँ घंट बनता है। कहा यह जाता है कि जब आप शाम के टाइम में जा रहे हैं, आप सुबह के टाइम में जब आप वहां पर वो काम कर दो, फिर आप लौटने लगो तो आप पीछे पलट करके ना देखो। और जो आदमी ये काम करता है वो अपने साथ एक तो वो चिट बांधे रहता है और दूसरा एक चाकू लिए रहता है, छोटी सी छुरी उरी टाइप की। तो वहां पर प्रोहिबिटेड होता है कि अगर आपने पलट करके देख लिया और वहां आपको वो आदमी बैठा नजर आ गया, तुम सोच सकते हो क्या होगा ना।
so as to prohibit so as to prohibit the entry of this pair of resource dash activity into the final solution ये that particular activity by a particular resource is considered to be very large। यहाँ पर आप cost जो करोगे ना, cost of performance, ये आप क्या करोगे, very large तय करोगे, so as, क्यों, so as to prevent, ये आपको रोक देता है, इसको the entry of this pair, हम पेयर ही तो बना रहे हैं, फला जॉब फला करेगा, फला जॉब फला करेगा, पेयरिंग कर रहे हैं, तो एक रिसोर्स और एक एक्टिविटी का ये पेयर मैंने रोक दिया, ये कहते हुए कि अगर आप इसको परफॉर्म करते हो तो आपकी लागत बहुत हाई चली जाएगी और आपको लागत को क्या करना है, मिनिमम। तो अब ये एक्टिविटी कभी भी आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये पेयर कभी हिस्सा नहीं हो सकता, इसी को बोलते हैं प्रोहिबिट, ठीक, रोक देना या रेस्ट्रिक्शंस ऑन द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। क्लियर हुआ? हाँ अभी बहुत है, टेंशन नहीं, इसका भी हो ही जाएगा। भैया हो गया हो तो सवाल करवाया जाए, हो गया सबका, सवाल करें। मेरे को ना बचपन में एक चीज की बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, जब दाल छौंकी जाती थी, मम्मी क्या करती थी, ऐसे वो ढक्कन उठाती थी, उसके अंदर वो कलछुल में ना वो छन करता था, डाल करके ऐसे ढाक देते थे। हम ये सोचते थे ये कर क्या रही है, उसको ऐसे ढाक करके ऐसे खोल करके ऐसे डाले सीधे सीधे, तो हम मम्मी से हरदम कहते थे नहीं हमका देखेगा। एक दिन मम्मी नहीं थी तो बाहर बैठ कर बतिया रही, मेरे को चढ़ा, हम तुरंत छनछना दिए उसको, और दाल रखी हुई थी उसको हटा के किया, अरे वो छन दो चार बूंद यहीं गिरी ना, तो हम जान गए ये ढक्कन ढका ही होना चाहिए। बाद में पढ़ते वक्त समझ में आया एक्टिविटी की कीमत मैंने बहुत ज्यादा चुका दी थी। वो तो घर वाले भी साफ सुथरा नहीं बताते हैं कि साफ सुथरा बता दे भैया इसमें से अभी ऐसे उछलेगा तो हाथ जल जाएगा, करिए नहीं ऐसे ही किया जाता है। उनको क्या पता आप एक्सपेरिमेंट करने लगे। नहीं उनको पता था उनका बेटा न्यूटन का बाप निकलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बताते थे। लिखना प्रॉब्लम लिखो, लिखना इन द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्लांट, प्रॉब्लम लिखो, इन द मॉडिफिकेशन of a plant, in the modification of a plant layout of a factory, four new machines M1, M2, M3, M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop, There are 5 vacant places. There are 5 vacant places. 5 vacant places A, B, C, D
and E available full stop. Because of limited space, because सवाल को पढ़ते चलो और सवाल को देखते चलो। क्या सवाल अनबैलेंस्ड हो चुका है? वैकेंट प्लेसेस कितने, मशीन कितनी, अनबैलेंस्ड, दोनों एक साथ निपटाएंगे। अब अगली वाली लाइन, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, because of limited space, machine M2 cannot be placed. Machine M2 cannot be placed. Machine M2 cannot be placed at capital C, and M3 cannot be placed. M3 cannot be placed at capital A. The cost of locating a machine, the cost of locating a machine at a place, in 100 rupees, in 100 rupees is as follows, कह रहे हैं स्पेस लिमिटेड है, जगह कितनी है 4, मशीन कितनी लगानी है 5, ठीक, हाँ मशीन 4 लगानी, भाई तो कह रहे हैं जगह 5 है, मशीन 4 है, ये इंस्टॉल करना है। लेकिन इन्होंने कहा ना स्पेस बड़ा लिमिटेड, जैसे कोई मशीन बहुत लंबी हुई, मान लो इसी कमरे में एक जगह इसी बिम के ठीक नीचे रख दो, तो ये और एक जगह ये हो गई, एक वो हो गई। अब सोचो एक ये और एक ये बिम के नीचे, एक अगला बिम के नीचे, 2 जगह बिम के नीचे है और 3 जगह इस बिम के बाहर है, ठीक। या ऐसा कर लो, एक वहां नीचे, एक यहाँ ऊपर, एक वहां नीचे। तो ये बताओ अगर कोई मशीन बहुत लंबी होगी तो क्या वो इस जगह पर स्टेज पर रख करके लगाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो लंबी ज्यादा है और स्टेज ने क्या किया, नीचे से इतनी जगह और कवर कर ली है। तो इसका मतलब वो मशीन रोक दी जाएगी कि आप उस मशीन को यहाँ पर लगा नहीं सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ होगी, कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस, जगह की कमी की वजह से मशीन M2 जो आपकी दूसरी वाली मशीन है कैन नॉट बी प्लेस्ड एट पॉइंट कैपिटल C, उसको आप C पर रख नहीं सकते थे। तो क्या करेंगे, M2 यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, तो दोनों के इंटरसेक्शन पर कॉस्ट या तो इंफिनिटी भर दो या तो कैपिटल M भर दिया जाएगा। और क्या करें, एंड M3 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट कैपिटल A, और M3 और A के इंटरसेक्शन वाले प्लेस पर कितना भर देंगे, या तो इंफिनिटी और या तो M भर देंगे। अब आपको कॉस्ट दे रहा है, कॉस्ट सुनना, लेआउट खाका खींचना, खाका खींचना मशीन। आपको खाका क्या होता है वो भी नहीं पता, खाका खींचना नहीं पता, सबको अभी हिंदी और सबसे अच्छी वाली लोकेशन, M1 M2 नक्शा तैयार करना जानती हो? बस उसे खाका खींचना कहते हैं। शादी वादी पड़ती है घर में तो कहते नहीं है, एक लिस्ट तैयार करते हैं, कहते हैं कि इतने बजे जयमाल का टाइम रखा जाएगा, जितने बजे जयमाल का टाइम रखते हैं क्या उतने बजे होता है? कोई जरूरी तो है नहीं, हो भी जाता है कभी कभी ना, कितने बजे क्या होगा, कितने बजे फेरे पड़ने, सबका एक खाका तैयार करते हैं, उसको कहते हैं ना लेआउट तैयार करना। A B C D E, हाँ यहाँ पे अच्छा, ये नहीं अभी कुछ नहीं होगा, अभी केवल 3 ही तो है मशीन, 4 है। अच्छा तो M4 चलो करें। जब आप M1 को प्लेस A पर इंस्टॉल करते हो तो 900 रुपए लागत आती है, जब आप M1 को B पर इंस्टॉल करते हो तो लागत आती है 1100 रुपए, जब आप M1 को C पर इंस्टॉल करते हो तो लागत आती है 1500 रुपए।
जब आप M1 को D पर करते हो तो 1000 रुपए की लागत है और E पर करते हो तो 1100 रुपए की लागत है। जब आप M2 को A पर इंस्टॉल करते हो तो 1200 रुपए की लागत है, B पर करते हो तो 900 रुपए की लागत है और M2 को C पर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। गौर करना, M2 C पर इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो ऐसे डैश मार दिया, इन्होंने डैश मारा, हम उस पर कैपिटल एम लिखेंगे। इसके बाद फिर जब आप M2 को D पर इंस्टॉल करते हो तो 1000 रुपए की लागत आती है और इन पर आती है 9 की। इसी तरीके से M3 पहले प्लेस पर इंस्टॉल नहीं हो सकता, M3 दूसरे प्लेस पर 1100 लेता है, तीसरे पर 1400 लेता है, अगले पर 1100 लेता है, अगले पर 700 लेता है। फिर यहाँ पर 1400 की लागत है, यहाँ 800 की लागत, फिर अगली लागत 1200 की, अगली लागत 700 की और अगली लागत 800 की। ये करें फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। फाइंड द ऑप्टिमल assignment schedule. Find the optimal assignment schedule. ये लगा दीजिए। ये लिखो, ये खत्म करें, फिर बचेगा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। नहीं आवाज कहाँ है, आवाज तो अभी यही चल रहा है। इसके बाद ट्रेवलिंग सेल्समैन, कल संडे, कल एक वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। आप बनाते ही नहीं ऐसे कहते हैं। हम इस समय बहुत अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं बालिके। समस्याएं बहुत हैं, कुछ लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं, अब हमको डॉक्टरी करनी पड़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, कल आप स्टेटस कुछ लगाए थे तो बस ऐसे ही डॉक्टरी ऐसे ही होती है। हमें लगा कि जिसका दिमाग खराब हो उनके गुरु जी अभी मिटाए दे, अगर हो गया वो सवाल समझी ना, उनके सर जी मिटा रहे इसको, हटा असल में अपने यहाँ भारत में लोग एक बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, फालतू वाले काम में टांग ज्यादा अड़ाते हैं। ये अपने यहाँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी दवा क्या कोई अपने दुख से थोड़ी परेशान रहता है। नहीं, कुछ लोग दूसरे जो सुखी से जी रहा है ना, उसको देख के परेशान रहता है, वो कैसे जी रहा है। तो हम नहीं, हम देख करके कोई तकलीफ नहीं, तो भी पड़े हैं। सुखी तो हम ये नहीं। ये मिटा दिया जाए, यस सर, इतना मिटाएंगे बस, इसी टेबल से अपने लोग काम करेंगे। सुनो, सबसे पहला जो मशीन जहां पर इंस्टॉल नहीं हो सकती है, पहला तो ये अनबैलेंस है, पहला अनबैलेंस है क्योंकि प्लेसेस कितने हैं 5 और ये कितना 4, तो दो काम इकट्ठे लिखेंगे। पहला काम सुनो क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे सिंस प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड फर्स्ट मेक इट बैलेंस्ड। क्लियर हुआ, पहला काम है। एंड असाइन लार्जेस्ट कॉस्ट कोफिशिएंट कैपिटल M फॉर द सेल, कौन कौन सा कहाँ गया, M2 C और M3 बिकॉज These machines never installed at such places. इन places पर ये मशीन इंस्टॉल नहीं की जा सकती है। ठीक, लैंग्वेज लिखो, बोल रहे हैं लैंग्वेज लिखो। एक हिस्सा हम करा देते हैं, उसके बाद तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। बोले लिखना, प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, लैंग्वेज लिखो, प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। ठीक, सो फर्स्ट problem is unbalanced, so first make it balanced, so first make it balanced by adding, so first make it balanced by adding, क्या ऐड करें बोलो, डमी रो, by adding a dummy row M5, by adding a dummy row M5, by adding a dummy row M5 with zero cost coefficient या with zero cost, बस with zero cost। क्लियर हुआ, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बोले since M2 cannot be installed,
since M2 cannot be installed at capital C, since M2 cannot be installed at capital C, comma M3 cannot be installed, बहुत तेज होगा तो बताना, छूटा है क्या, कहाँ, फिर से कोई याद नहीं, बोलो कहाँ से बोलना है। अच्छा, उसके बाद क्या बोले, since लिखो, since M2 cannot be installed at capital C, since M2 cannot be installed at capital C, comma M3 cannot be installed at capital A, M3 cannot be installed at capital A, so at these places, at these places take cost very large capital M, take cost very large capital M, ठीक। now cost table becomes, cost table सुनना क्या बने, cost table बनी M1 M2 M3 M4 और कितना M4, क्लियर हुआ। उधर का हाल क्या है, A B C D E, बस 9 11 15 10 11 12 9 कैपिटल M 10 9, अगला कैपिटल M 11 14 11 17 फिर 14 हाँ 7 है, ये 7 है, 17 ठीक। इसके बाद फिर 14 है, 8 है, 12 है, 7 उसके बाद 8 और यहाँ पर 0 0 0 0 0। हाँ लिख सकते, क्या नहीं, अच्छा नहीं लगता हमको इन्फिनिटी लिखना, मतलब हमको नहीं अच्छा लगता, बस आगे बाकी लिखा जाता है। पता है, अब हम लैंग्वेज लिखें तो चलेगा कि ना लिखें तो चलेगा, ना लिखें चलेगा, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इतनी लैंग्वेज हम लोग सीख चुके हैं कि अब तुम इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जानते हो। सॉल्व करें फटाफट। अगला काम क्या होगा, रो ऑपरेशन, लैंग्वेज नहीं लिख रहे, सिर्फ लिख रहे आफ्टर रो ऑपरेशन, आफ्टर रो ऑपरेशन, आफ्टर रो ऑपरेशन। चलो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। M1 M2 M3 M4 और M5, यहाँ पर है कैपिटल A B C D E। बोलो हर रो का मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करो। मिनिमम कितना, 9 में से 9 गए 0, 9 1 10 11, 9 2 11। फिर रो का मिनिमम सेलेक्ट करना है, 15 में से 9 6, उसके बाद 1 फिर 2, इसमें मिनिमम एलिमेंट बोलो 9, तो 9 1 10 2 12, 9 में से 9 0, कैपिटल M में से 9 केवल M। बहुत बड़ी कॉस्ट है, इन्फिनिटी में से 9 निकालो तो कितना, इन्फिनिटी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज सीखना। M-9 लिखने का जोखिम मत लेना, कैपिटल M इतनी बड़ी कॉस्ट है कि उसमें से 9 निकल जाएगा भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगले पर 10 में से 9 1, 9 में से 9 0, यहाँ M, फिर 11 में से 7, यहाँ मिनिमम 7, तो 7 3 10 1 11 4, फिर 7 7 14, फिर 4, फिर 0, मिनिमम कितना 7, तो 7 7 14, 7 1 8, 7 3 10 2 12 0,
8, इधर सर 0। कॉलम ऑपरेशन नहीं लगेगा क्योंकि हर कॉलम डमी की वजह से ऑलरेडी 1 1 0 रखा हुआ है, इसलिए कोई कॉलम ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हो जाएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट की जाए, सब लोग लिख चुके? चलो असाइनमेंट देखो। ये बताओ पहली रो में सिंगल जीरो तो असाइन कर दिया जाए, इस कॉलम में जितने हैं उनको क्रॉस ऑफ कर दिया जाए। दूसरी रो में सिंगल जीरो नहीं है लेकिन तीसरे में है, असाइन कर दिया जाए, इस कॉलम वाले को कट कर दिया जाए। थर्ड में आओ सिंगल जीरो है, असाइन कर दिया जाए, इनको कट कर दिया जाए। आया ना? यस। अब बारी किसकी? कॉलम। कॉलम में डबल जीरो यहाँ सिंगल जीरो खत्म। अब अगली बात देखो, फिर टॉप टू बॉटम आओ। टॉप टू बॉटम आओगे तो फिर देखो तुमको यहाँ पर सिंगल जीरो यहाँ मिल गया नॉन असाइन, इसको क्या कर दो? असाइन कर दो, ठीक। और बाकी प्रोसेस क्या बोला? एक बार हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात, मतलब तुम लोग लाइन खींचना चाहते हैं जबरदस्ती। हो गया एक बार। ज्यादा ही असाइनमेंट 5, मशीन भी कितनी? 5, एक डमी है आपकी। तो इसका मतलब है ना जो आपने ये सुनो डमी वाली कोई मशीन थी तो है ही नहीं, ये तो आपने माना हुआ था। ये कहाँ असाइन हुई? सी पर, यानी जो प्लेस सी है ये वैकेंट छोड़ दिया जाएगा, इस प्लेस पर कोई मशीन इंस्टॉल नहीं की जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? लिख लो तो फिर लिखें यहाँ पर इंस्टॉलेशन पैकेट, इंस्टॉलेशन शेड्यूल लिख देना, इंस्टॉलेशन शेड्यूल। चलो यहाँ पर क्या लिखें? मशीन, मशीन। यहाँ पर क्या लिखें? प्लेसेस। यहाँ पर क्या आएगा? लागत, कॉस्ट। मशीन M1 इंस्टॉल होगी पहले प्लेस पर, लागत कोई बताएगा? 900 रुपए, बाद में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। मशीन M2 इंस्टॉल होगी प्लेस B पर, B पर कितना आ रहा है इसका? 9 रुपए। मशीन M3 इंस्टॉल होगी प्लेस E पर, लागत 700 रुपए। मशीन M4 इंस्टॉल होगी प्लेस D पर, लागत 7 बस। और ई प्लेस सॉरी ये प्लेस सी आपका कैसा रहेगा? वैकेंट, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जोड़ दो 9 का 9, 9 दूनी 18, ठीक। 18, 18 तो 20 5 25, 25 5 30 तो 32 और मल्टीप्लाइड बाई 100 है, तो इसका मतलब 3200 रुपए टोटल कॉस्ट आएगी इस मॉडिफिकेशन की। क्लियर हुआ? 32 लिख के बाद में कर देना। सो टोटल मॉडिफिकेशन कॉस्ट 32 मल्टीप्लाइड बाई 100 3200। बस इसी पर इसको रोक दिया जाता है।